जय हिंद दोस्तों। और आज अपना संडे है और आज एसएससी जीडी का यानी बोला जाए तो 2025 की भर्ती का लास्ट सेट है आरडब्ल्यूई वाला। तो आज आप लोग को बताया जाए तो आज सर लोग ने यानी ऐसा सेट डाला कि हमारे लिए तो हम लोग को तो यही लगा कि आज कितने लोग यानी मन में ये फील हुआ कि कितने लोग आज आलोक राठी या फिर रिजवान यानी जो भैया है वो बने यानी शाहरुख खान या रिजवान दीदी बने, क्योंकि आज ओवरऑल सबका स्कोर अगर प्रत्येक दूसरा बच्चा देखा जाए 151, 153, 154 बोल रहे जीके में। भाई आज ओवरऑल जीके का स्कोर सबका जिनका रहा तो 17, 16 अगर जिसका बिगड़ी हो जीके तो बहुत से बहुत बिगड़ने के बाद भी 14 स्कोर हुआ होगा, नहीं तो 17, 18। मेरे यहाँ 17 है, 3 ही गलत अकेले जीके में है, बाकी ओवरऑल सब ठीक है। और आज का सेट का देखा जाए कि जो पहले रीजनिंग उठाते थे उनके लिए आज टाइम थोड़ा यानी यहाँ वहाँ हो गया होगा कि अगर आज आपने जो रीजनिंग आज पहले की होगी तो आज की रीजनिंग है ना जो वो टाइम टेकिंग थी। और भैया और उनको कैसे रहा यानी सेट बढ़िया बताएं आप लोग। हमने लगाओ तो हमारे इन की बात में लगाओ तो थोड़ा हमारे में बनना 151 नंबर, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 76 सही है। अपनी 2 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हो गए भी, मतलब उनकी मतलब टाइम लग रहा हो तो ज्यादा, तो उनमें हमने भी बाद में अटेम्प्ट करने की सोची, फिर उनकी मतलब तुक्का टाइप की लगा दे, तो इस वजह से 2 भी गलत हो गए और 2 अपने जीएस में गलत हो गए। एक टाइप भैया और उनमें एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ तो बहुत सही हुआ, इस वजह से 151 नंबर हो गए। मतलब जीएस में एक आध और क्वेश्चन गलत हुए की संभावना थी। 18 जीएस के बंद, हिंदी और अपनी मैथ पूरी आउट ऑफ हाफ नंबर है पूरे में से पूरे। और अपने भैया बता रहे रीजनिंग थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी और तो बाकी जीके सरली डाली सब लोगों ने, इसलिए डाली हमारे हिसाब से तो जिससे लो ना हुआ लग रहा कि इस हिसाब से उन्होंने डाली। बाकी आज हमारे 140 नंबर जीडी में सब लोगों ने लगाया जितने बैठे जीडी का सब ने जीडी का भी लगाया और आरपीएफ कांस्टेबल का भी लगाया। आज हम लोग ने बैठ के बीएसएफ एससीएम में गैप करके जीडी का लगा रहे हैं। अब जीडी कंटिन्यू चल रहे, पर डे एक सेट लगा। और अपने कृपाराम भैया कितने बने अपने जीडी में 125 यानी जीडी तरफ ज्यादा हम रुख नहीं है, आरपीएफ की तरफ टूट रहे हो, नई नई तैयारी है तो अभी चीजें सीख रहे हैं। और कुलदीप हमारा 145 और वास्तविकता में समझिए तो जीडी के इलाज जेई टटाटूर जारी कर रहे हैं बहुत हने के हमारे तो है एक टाइम पास जीडी के इलाज है, लेकिन जो है कि एग्जाम देने सेलन भैया जे जेबी ने लेकिन हम एग्जाम देवे नहीं जा रहे काहे हमारा फॉर्म फिल लग जाए एसएससी जीडी में। और आगे को आज का सेट देखा जाए तो ओवरऑल आज के 1-2 सवाल मैथ का अच्छा था, एक ही सवाल, और उसकी ओवरऑल देखा जाए तो रीजनिंग आज की ऐसी टाइम टेकिंग थी कि अगर जिसने शुरू में रीजनिंग सोल्व की तो भाई बात बता देना आपके कोई 20 मिनट से भी कम में कोई सोल्व करने वाला था कोई 20 क्वेश्चन, लेकिन मैंने किए 18 मिनट में किए, क्योंकि वो तो लॉजिक बैठने की बात है कि कहाँ पे आपके लॉजिक कहाँ पे बैठ गए हैं। और जो स्कोर आ रहे थे तो हम लोग की एक मेंटलिटी बन गई थी कि आज स्कोर आए थे उन लोग के भैया लोगों के देखे तो उन्होंने बताया बाद में शुरुआत में लग रहे थे लोगों ने बताया कि थोड़ा आज रीजनिंग टाइट है, तो पहले से मान सेट बन गया था कि रीजनिंग सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, इस वजह से हम लोग का टाइम मैनेज हो गया। और मेरे नंबर 153.53 कुछ बन रहे, तो यानी 3 गलत है ओनली जीके के हमारे। और जो लगता है कि जीके इतनी सरल तो नहीं आएगी, ये तो इतना सबको पता है कि इतनी सरल नहीं आएगी जीके, कंपटीशन लेवल में इतनी सरल आ जाएगी। तो आप लोग आज खुद देखना कि या तो कोई अगर रीजनिंग की वजह से टाइम जिसका हो गया होगा कम तो वो या तो 131 30 के 20 के समथिंग होगा, और जिसका अगर टाइम मैनेज हो गया होगा तो वो प्रत्येक बच्चा आज 145 प्लस नंबर रखे है। और आज के स्कोर भर भर के यानी 3-4 सबसे ज्यादा नंबर हमने काउंट किए, मतलब हमने आज का एवरेज है 151 नंबर। आज का एवरेज नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों के 151 नंबर, एवरेज तो 140 के आसपास होगा। सबसे ज्यादा नंबर अपने पास 151 वाले भैया है, 151 में हम भी शामिल है। भैया की अपनी 153 है और बाकी अपनी कुलदीप भैया की 146 है, भैया के 125 है, 140 नंबर है। तो आप समझ सकते हैं 151 वाले कितने, मतलब 76 क्वेश्चन सब थोड़ी सी अगर एक सी माइनर मिस्टेक हो जाए ना तो देखिए में हमारा एक क्वेश्चन जाना होगा 153 है, इनको यानी एक क्वेश्चन यानी वो है तो 151 समझ रहे हैं आप। तो छोटी सी एक माइनर मिस्टेक की वजह से इतना गैप आ जात के सीधो रैंक करने में हमने देखो और एग्जाम को 3 दिन रह गए तो आरडब्ल्यू वाले ने खुद सोचा कि मॉरल का एंड टाइम पे डाउन हो जाए तो अच्छा मतलब ठीक ठाक पेपर। और आप लोग को यानी एग्जाम 4 तारीख को है फर्स्ट शिफ्ट में, 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हमारे भैया यशपाल भैया को हम नाम बोलते ही उनको 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में है। और भैया बे जैसे हमारे बैठे ऐसे ही हमारे झांसी की आए भैया तो उन्हीं की तरह रोका थे क्वेश्चन को एज इट इज एनालाइज देखो
2 बार वे सिलेक्टेड भी हैं। 2000 यानी भर्ती 2022 के भी सिलेक्टेड हैं, फाइनल में आउट हुए थे। और ई बार शायद मेडिकल मैनेजमेंट हुआ नहीं कि संग चल रहा तो उनको CISF आराम से मिल जाती। ई बार फिर दे रहे तो जा संशय नहीं करियो कि तैयारी कैसी का है। 30-35 मिनट में पेपर निपटावे क्वेश्चन वाइज एनालाइज नहीं करवा सकत। ई की रिक्वेस्ट नहीं आप करियो, आपको टॉपिक बता दिए जाएंगे, टॉपिक और इजीनेस यार टॉपिक बता दिए जाएंगे कि कितना इजी आ रहा, हार्ड आ रहा, मॉडरेट आया। और आपको मैथ रीजनिंग का जो चल रहा अभी के हैशटैग परसेंटेज वाला आ रहा कि नहीं, वो तो 4 तारीख को पहले ही दिन पता चलेगा। और अगर आएगा तो हमने एक क्लास यानी 2-4 मिनट की क्लास करवा के डाल दी, उसको समझ जाना उस वीडियो से। उस वीडियो में थोड़ी मतलब कैमरा क्वालिटी में दिक्कत है। आज बताइए आप साउंड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, जो भी कमेंट हो आज कर दीजिए कि कैसे। आज सब बढ़िया होगा, ठीक है। आज अपन लोग प्रॉपर स्टूडियो में बैठिए। और देखा जाए तो आज का सेट में यानी बिल्कुल आप लास्ट टाइम पे क्या करना है, आखिरी के 1-2 दिन एग्जाम हो जिनका पहले ये 4 या 5 को हो तो वो घबरा रहे हो कि हमें तो एनालाइज नहीं मिलेगा ऐसा वैसा, तो इसकी आप बेफिक्र रहें। आपको अगर आपको एनालाइज नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता समझने का सोर्स, तो उसका नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाता। और शुरू की शिफ्ट में ज्यादातर 99% मैंने देखा है सरल ही शिफ्ट होती शुरू की, फिर उसके बाद हार्ड बनती, क्योंकि उसके हिसाब से समझ रहे आप कि सरल ही होती। मैंने भी देखा हर एक शिफ्ट में कि यूपी पुलिस की 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाकई में इजी थी, लेकिन बच्चे इसको नहीं कर पाए क्योंकि उसका यानी सिलेबस है यानी कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कैसा। उसके बाद बच्चों ने स्कोर किया, समझ गए कि पैटर्न कैसा है, तो इस वजह से यानी 23 की फर्स्ट शिफ्ट का सुन रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन मिला है। वैसे एनालाइज तो जैसे गलत है, लेकिन 1 to 1 में कोई अगर ऐसे पर्सनल फ्रेंड मिल जाए तो क्वेश्चन बता दिए अगर तो वो बात अलग रहती, लेकिन क्वेश्चन बताना अलाउ नहीं। ऐसे हमारे भैया है राजीव भैया पड़ोसी के रिश्तेदार हैं, उनने हमें 1-2 क्वेश्चन बता दिए एज इट वाज वही क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में आ गए, तो हमारे जीडी के 16 क्वेश्चन सही हुए थे। ऐसे पिछली बार हमारा भी हुआ था कि जो एशियन गेम का चल रहा था ना, जो एशियन गेम का पहली बार हुआ भारत में, दूसरी बार तो एशिया गेम आ रहा था, पंचवर्षीय आ रहा था, जनगणना आ रही थी, यानी सेम टू सेम आ रहे थे करंट अफेयर, तो वो यार बिद गए थे यानी वहाँ पे फंस गए थे क्वेश्चन, तो हो गई थी। हमें एक क्वेश्चन का ध्यान है जो भैया ने बताया था। भैया ने बताया कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में, भैया का पूरा क्वेश्चन बता दिया भैया को जितने ध्यान। वही क्वेश्चन सेम हमारी शिफ्ट में रिपीट हुआ, देख सकते हैं आप एसएससी का ऐसा पैटर्न। तो कोशिश ये करना अपने फ्रेंड लोग से, सर्कल के जिनका आगे हो उनसे पूछने की कोशिश करना। मतलब अगर कोई हितैषी होगा वही बताएगा, इस मामले में कोई हितैषी होगा तो वही बताएगा, और कोई आपको क्वेश्चन नहीं बताया बोलेगा हाँ सही गया इजी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा टाइम ना करें क्योंकि आप लोग का लास्ट टाइम यानी रिवीजन का टाइम है, लास्ट टाइम यानी तो आप लोग को आखिरी टाइम पे वही पढ़ना है। लास्ट टाइम स्ट्रेटजी सर से सुन लीजिए, मैथ की सुन लीजिए, जीएस की सुन लीजिए, रीजनिंग कैसे क्या ऑप्ट करना है, बस ये आखिरी वीडियो होगी एसएससी रिव्यू की। देखो आपको ध्यान रखना, वीडियो थोड़ी सबसे पहले जीके ध्यान रखो। आप जीके में टॉपिक आपको रिवीजन क्या करके जाना है, जो कि यानी उनकी आएंगे बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन वहां से आएंगे। देखो एक तो लोक नृत्य आएगा, एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कोई व्यक्ति आने के चांस हैं। पंचवर्षीय योजना का एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, 2 क्वेश्चन जनगणना के आएंगे। पॉलिटी का 2 तो या तो एक आ जाए अनुच्छेद का, या फिर एक कोई सोर्सेस आ जाए कि कहाँ से क्या लिया गया है, ये सब क्वेश्चन आएंगे उसके पॉलिटी के, सीधे सीधा आएगा संवैधानिक स्वरूप है। और आगे से हिस्ट्री में आएगा तो बिल्कुल खिलाड़ी देखो हो सकता है कि अगर उनको अगर थोड़ा इजी बनाना है एग्जाम तो यानी विविध ज्यादा उठाएं, शब्दावली, खेल या फिर उनके खिलाड़ी, मैदानों की माप, ये सब आप ध्यान रखें। और थोड़ा सा ध्यान रखें कि साइंस का एक आधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इतना आप ज्यादा साइंस पे फोकस ना करें, और आएगा तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आएगा साइंस का। और इसमें ध्यान रखें करंट अफेयर्स में जो आज किसी का मात्रक पूछ लिया जाएगा ऐसा, या सीधा सीधा आएगा जो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई ऐसा नहीं आएगा कि एक्स्ट्रा लेवल का आ जाएगा। और यानी करंट में ध्यान रखें जो अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है उनके अध्यक्ष वगैरह कौन है, किसने कहाँ पे क्या उद्घाटन किया, क्योंकि ये कौन सा सम्मेलन कौन से देश में था, ध्यान रखें आप। और मैथ में ध्यान रखें आप कि आपके जो सब टॉपिक हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे कि परसेंटेज, लाभ हानि यानी और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और मेन बात ध्यान रखना कि आखिरी समय पे एडवांस के और यानी जो भी जितने फॉर्मूला हैं सभी उसको आप एक बार देखकर याद कर चले जाए, ये ना सोचे कि वीडियो के माध्यम से आप लिखते जाए, नोट करते जाए, कोशिश होगी कि शाम के एक लिस्ट डाल दी जाएगी। और ध्यान रखें आप लोग टेलीग्राम चैनल है अपना एम बेतनी के नाम से सर्च करना, उसी पे मिल जाएगा। और ध्यान रखना रीजनिंग में आपको ध्यान
ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर देख देख के आपको पता चल गया होगा सेट लगा लगा के कि आता क्या है। 4 आकृति वाले सवाल आते यानी 2 आकृति आएंगी, एक डाइस आ जाएगा और एक और कुछ आ जाएगा रिलेशन से, और उसके बाद ब्लड रिलेशन आएगा। वो हो सकता है कि A+B का अर्थ है, तो उसको भी करने की हम कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट ट्रिक उसकी भी है करने की है। और कुछ नहीं, अगर आपको देखो एक अटेम्प्ट का बताएं, अगर आप अच्छे हो करने में यानी मास्टर माइंड हो तो सबसे पहले रीजनिंग उठाओ आप, उसके बाद अपनी जीके उठाओ, क्योंकि पहली बार में जीके नहीं उठाना है, पहली बार में हिंदी नहीं उठाना है, क्योंकि जब अपन लोग एग्जाम खोलते तो हड़बड़ाहट होती है, अपन को डर सा लगता। लेकिन रीजनिंग जब अपन लोग स्टार्ट करते तो अपना दिमाग चलने लगता थोड़ा थोड़ा, यानी ये लगने लगता कि ये लॉजिक ऐसा ऐसा, और जो सवाल आपको लगे कि इसमें टाइम लगेगा हमारा, यानी हम सोच नहीं पा रहे उस टाइम 30-35 सेकंड से ज्यादा लग रहा है करके आगे चलो। ये बात नहीं है कि 20 में से आप पहली बार में 15 करो तो आप घबराओ, यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आप 15 करो तो घबराओ। लेकिन अगर जो 15 कर लोगे ना शुरू के 12 से 15 मिनट में, तो आपका मोटिवेशन अंदर से कि हमारे पास बहुत टाइम है। जीके आपने लगानी एक बार में देख के, एक ही बार में देख के लगानी हिंदी, बार बार देखोगे जीके 100% आपको डाउट होगा। जो आएगा पहली बार में आराम से सोच समझ के लगा लेना और जाके पूरी मैथ सॉल्व करना। जो फंसे सवाल उनके लिए तुरंत स्किप करना। आपको लगेगा कि आप एक बार पूरा पेपर देख चुके होंगे, यानी 25 से 30 मिनट 30-35 मिनट में आप एक बार पूरा पेपर देख चुके होंगे। अगर स्किप करके 3 से 5 क्वेश्चन स्किप कर दो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत मतलब लौट के आना। उसके बाद जब टाइम मिले तो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते थे, इसमें टाइम लग रहा था, तो फिर उनको सॉल्व करो। टाइम आपके पास बचे, अनिकेत सर का ऐसा था कि आधा घंटा में पेपर हो जाता है। आज भी मेरा टाइम है ना 20 मिनट बचा है आज मेरा, यानी 40 मिनट में आज मैंने सबमिट कर दिया था। तो एक तैयारी करते करते एक अनुभव हो जाता है कि क्या चीज स्किप करनी पड़ती, क्या चीज करनी पड़ती। और जिसको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, जिनके 151, 53, 55 नंबर आ रहे हैं, वे अच्छे से समझ रहे होंगे ये बात। और मतलब जो जिनके नंबर कम आ रहे हैं तो भी बात अच्छे से समझ लो जा कि जो क्वेश्चन ना आए, जिनमें आपको 30-35 सेकंड से सोचने का ज्यादा समय या करने का ज्यादा समय लग रहा कि 1 मिनट के अंदर अगर हो जाए 30, वो तो पता चल जाता 15-20-30 सेकंड में पता चल जाता कि हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो 15-20 सेकंड के बाद तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो आप SSGD में टाइमिंग का खेल, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग। मैं पहले बोल रहा कि SSCGD एग्जाम जो नया सिलेबस बन गया जो तुम्हारा 80 क्वेश्चन का, ये है पूरा टाइम का खेल। पहली बार भी टाइम का खेल हुआ था, बच्चे यानी बाहर निकले एग्जाम हॉल से कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ऐसे दूसरी बार भी हुआ तो उन लोगों ने थोड़ा इजी डाला, हो सकता है इस बार थोड़ा मॉडरेट डाले थोड़ा सा, क्योंकि होना भी चाहिए। कट ऑफ बहुत ज्यादा हो रही, SSC की बहुत मतलब फजीयत हो रही एक टाइप से। ये समझो SSCGD एग्जाम की पूरी कट ऑफ कर दो, 95% कर दो कट ऑफ। तो इस वजह से मॉडरेट एग्जाम आने के थोड़े चांस है, कम नंबर भी बने तो आपको दिक्कत ही लेनी है। शुरुआत में कोई एग्जाम का अंदाजा नहीं लगा सकती। ठीक है। और बाकी स्कोर बोले अपने, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, स्ट्रेटजी हमने बताई थी। हिंदी में लास्ट टाइम पे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव और क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो भी आ सकते सिलेबस में, क्योंकि 2022 में आए हैं। और स्कोर आज बोले तो बहुत ज्यादा। और मैथ्स में हमने बताया है ना, जो आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं या जो सूत्र हैं उनको आप रिवाइज करें। पूरी 3D के जितने क्वेश्चन है आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे। और क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस होंगे। एक साइड बराबर करके रख लीजिए, R का मान निकाल लीजिए, H का मान निकाल लीजिए, दूसरी वाले फॉर्मूला में फिट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100% सही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान रखें आप, सही क्वेश्चन फॉर्मूला बेस, बस मैथ में बाकी कुछ नहीं है। जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है उसी लेवल के सवाल आएंगे। बाकी आज के स्कोर आपके लिए बता दे रहे हैं। बस GS की जेई लास्ट स्ट्रेटेजी, जेई आपको अपनाने, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस अभी तक पता हुई है, जैसी ऑप्ट करी, ज्यादा चेंजेस की कोई दिक्कत नहीं है कि अब हम बोल रहे हैं तो चेंज कर लो। जो आपकी चल रही स्ट्रेटजी भाई पहले चलाओ, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम आ रहे हैं तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। चलो देखें लास्ट टाइम पे अपना आखिरी स्कोर है यानी SSCGD का कि मुस्कान ठाकुर यूपी 135। आज स्कोर देखना ध्यान से। मनीष भैया अपने 153, मनोज चौहान बिहार से 122, विवेक कुमार फिरोजाबाद 146, मोनू डांगर जबलपुर से 135, SK बरेला 142, कोमल प्रजापति 151, ब्रजेश प्रजापति महाराजगंज से 138, जानकी प्रजापति टीकमगढ़ से 132 और जे फाइनल मेरिट से आउट है पिछली बार। तो इस बार आप आराम से शांत मूड से पेपर देना, इसलिए मिस्टेक ना हो, इसलिए वजह से आपका
इस बार अच्छा रहे बिल्कुल कि फाइनल की आपको फाइनल से भी 2-4 नंबर ज्यादा रहे। दिलीप यादव अयोध्या से 138, गजेंद्र कुमार 138, राहुल गोयल इटावा से 131, सुनील कुशवाहा एमपी 137, ललित सीकर राजस्थान से 151, दूसरा 151, साजन लखीमपुर खीरी 136, रोशनी झुंझुनू राजस्थान से 153 से भी ज्यादा, ऋषभ रामरुहा 131, अनीस यादव चंदौली से 147, मंटू प्रजापति सतना 149, गौरव राजा तीसरे नंबर 151, जयप्रकाश भाटी 144, अक्षय कुमार बिहार 156, जिनके भी यानी सबसे अच्छा सबसे ज्यादा अभी और देखा है अक्षय कुमार बिहार 156, 4 हो गए, मतलब 155.5 है, वो राउंड फिगर करके आ रहा है। करणकांत इटावा 149, यूसुफ लखीमपुर खीरी 121, रंजन पटना बिहार 149, वीरेंद्र बातम शिवपुरी चौथा 151, भरत चौधरी मथुरा 133, साक्षी सोनी झांसी 120 नंबर है। ठीक है दीदी, वैसे लेकिन आज का अगर आपका टाइम टेकिंग ना हुआ हो तो अगर टाइम मैनेज हो जाता है तो आपका भी स्कोर बहुत अच्छा जाता है। जाला विजय गुजरात से 102, चंचल सैनी हरियाणा से 140, गायत्री कुमावत और जे अपने जो टेलीग्राम चैनल है उनकी जे टास्क ग्रुप के अपने जे कहा है एडमिन, तो ठीक है बढ़िया स्कोर है आज का 144। तनुज राजस्थान से 151, 5वां स्कोर। अभिषेक यादव मिर्जापुर 144, बजरंग अजमेर राजस्थान 151, 6 स्कोर। दिलीप कुमार 126, अरविंद कुमार हापुड़ 134, सानू खान हमीरपुर 148, ईसा यादव ललितपुर 133, सैयद दीदी अपना स्कोर, भुवनेश अलीगढ़ 124, नीलम कुशवाहा झांसी से 7वां स्कोर हो गया इनका, हेमंत बघेल अलीगढ़ से 137, दीपक कुमार उत्तर प्रदेश 121, मोनू पचौरी आगरा 153, धर्मपाल साहनी यूपी से 148 और मोहित यादव आगरा 153, कुलदीप पटेल 151, शिवानी धाकड़ 149, मोहित पीलीभीत 120, मनिक यादव एटावा 144, राहुल बंजारा 155.5, अजय पटेल एमपी से 151, 9वां स्कोर, लाला राम चंडीगढ़ 144, गोलू गुर्जर 155.5, कुमार विवेक रामपुर से 138, रोहित सलगार महाराष्ट्र से 135, अमित कुमार राजस्थान से 149, पीयूष सिंह यादव यूपी से 149, अभिषेक एमपी 135, धीरज कुमार बिहार 142, सत्यम एमपी 153, आशीष प्रजापति टीकमगढ़ 129, राज सिंह यादव 134, आकाश चौधरी यूपी 156, पायल शर्मा 146, अंकित बागपत 148, आशीष यादव नीलपुरी 153 और विश्राम गुप्ता 144, पंकज यादव उन्नाव से 145। 151 नंबर है। 10 बच्चा तो और 6-7 बच्चा और ऊपर भी है, 151 से ऊपर भी है, तो आप समझ सकते हैं कि आज कितना अच्छा वाले 156 वाले हैं, और जिनका आज अगर 153 वाले हैं, अगर जिसका भुवनेश ठाकुर का हो गया है 124 है, तो जिनका भी अगर कोई स्कोर कम चला गया हुआ तो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आज आप लोग टाइम में बिद गए होंगे। बाकी जीके आज की बनाने लायक यानी जो पढ़ रहा है अभी अब लास्ट टाइम पे अभी काम करो, या तो स्टैटिक रिवाइज करो या फिर एक्सी प्रैक्टिस करो 3-4 सेट की, कि आपके लाने टाइमिंग की दिक्कत ना आए। टाइमिंग स्किप करना सीखो। आपने अगर 1-2 क्वेश्चन स्किप कर दिए तो आप ये समझ लो कि आप पूरा एग्जाम अपना अच्छा कर सकते। 2 क्वेश्चन जो 5-5 मिनट वाले आप खा गए, 5-5 मिनट भी ले जाते, 2 क्वेश्चन ऐसे रहते और फिर भी नहीं उनकी आंसर। वो मेंटलिटी इतना दिमाग का प्रेशर पड़ता जिसकी हद नहीं। मैंने पहली बार देखो, पहली बार का एक्सपीरियंस दे रहा था मैं, और दूसरी बार का कि पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो पहली बार में मेरी पजल खुली थी, यानी सेटिंग अरेंजमेंट, और उस पजल को करने के चक्कर में मेरे 2 मिनट निकल गए। दूसरी अगली की फिर पजल खुल गई, उसको भी करने में 5 या 6 मिनट निकल गए, यानी हमने देखा ओवरऑल 8 मिनट निकल गए। 52 मिनट बचे थे इसी समय पास, हमारा दिमाग खराब कि क्या करें। और तीसरा चौथा क्वेश्चन अभी तो आता नहीं, प्लस माइनस सेट करने वाला आता था उस टाइम, तो उसमें बिद गए, तो हमने फिर स्किप करना स्टार्ट किया। जो मैंने सोचा जितना जो सरल है वो आ रहा वो करूं मैं पहले, उसके बाद देखता। तो जो स्किप करने वाला मैं रूल अपनाया और आराम से पहली बार में 1-2 क्वेश्चन छोड़े रीजनिंग के, यानी 3 छोड़ दिए थे और 17 कर दिए थे। दूसरी बार मैथ है, यानी फिर जाके मैंने जीके अटेम्प्ट की, फिर हिंदी अटेम्प्ट की, उसके बाद मैथ अटेम्प्ट की। मैथ अटेम्प्ट करने के बाद एक क्वेश्चन मैथ में बचा था, तो वो लास्ट में सॉल्व किया, और जे 2 भी कर लिए थे, तो हमारा मैथ और रीजनिंग आउट हो गई थी। पहली बार का स्कोर मेरा 131 पॉइंट कुछ बन रहा था, यानी पॉइंटों में मैं पहली बार भी हाइट में बाहर था और दूसरी बार भी मैं हाइट में बाहर हूँ। इस बार मुझे एग्जाम
नहीं देना है SSCGD का। बस आप लोग के एनालाइज के लिए मैं सेट लगा रहा हूं। लास्ट टाइम स्टडी है 1-2 क्वेश्चन इसके इसके ठीक है। बस। जय हिंद जय जय भारत। भारत।